प्यारे बच्चों, घर से पढ़ें अभियान के तहत आज हम प्रवेश अध्ययन का प्रथम पाठ परिवार कल और आज का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम समाज में रहना पसंद करते हैं, इसलिए सामाजिक प्राणी हैं। हम से मेरा मतलब इंसान से है, जिसे मानव, आदमी, मनुष्य इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इंसान समूह में रहना पसंद करता है। वह हर पल किसी के साथ अथवा सहयोग से जीवन यापन करना पसंद करता है, जिसके कारण एक समूह का निर्माण होता है। इस समूह में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसकी यही ज़रूरत उसे सामाजिक बनाती है। हमारी सामाजिकता की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार, जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार, जिस परिवार में मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। आजकल अधिकतर परिवार एकल परिवार बन गए हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। तस्वीर में समीर अपने परिवार की फोटो एल्बम देख रहा है। वह इस फोटो को देखते हुए सोच रहा है, अरे वाह, यह फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें है मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी, अजय, अन्नू और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। अब इस चित्र के आधार पर देखो, सोचो और लिखो। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर: इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? विचार करो और अपने आसपास देखो, क्या कोई संयुक्त परिवार हमारे आसपास रहता है? यदि रहता है तो हाँ लिखें, यदि नहीं रहता है तो नहीं लिखें। चित्र को देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि दादा लगभग 63 वर्ष, दादी 60, ताऊ 38, ताई 35, माता 34, पिता 36 वर्ष के होंगे। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? उत्तर: ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। चाचा की शादी। इस फोटो को देखकर समीर सोचता है, यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मजा आया था शादी में। सोचो और लिखो। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? उत्तर: चाची। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती
तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? उत्तर, परिवार के सदस्यों की संख्या चित्रानुसार 9 रह जाती। अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। प्यारे बच्चों, यह बात आपको घर जाकर पूछकर अपनी कॉपी में नोट करनी है। इसके साथ ही उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते भी लिखो। सोचो और लिखो। तुम किसी शादी में तो गए ही होगे, अब लिखो। दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? शादी में तुमने क्या क्या देखा? आप जरूर किसी न किसी शादी में गए होंगे, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर अपने विवेक से जो तुमने देखा है अपनी नोटबुक में नोट करना। घर आई नन्ही परी। इस फोटो को देखकर समीर सोचता है, यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन। अपनी बहन के फोटो को देखकर तुम्हारे मन में भी कुछ विचार जरूर आते होंगे। चलो, कोई बात नहीं, अब आप सोचो और लिखो। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया? उत्तर, समीर की छोटी बहन खुशी। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने परिवार की स्थितियों के अनुसार नोटबुक में नोट करना। अगला प्रश्न, खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे? उत्तर, समीर की माँ का अधिकतर समय अब खुशी की देखभाल में व्यतीत होता होगा और परिवार के अन्य सदस्यों को भी अब समीर के साथ खुशी का ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न, अब माँ कौन से नए काम करेगी? उत्तर, अब माँ खुशी की देखभाल का काम भी करेगी। हमारा नया घर। इस फोटो को देखकर समीर सोचता है, यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आए थे। सोचो और लिखो। अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं? उत्तर, अब समीर के साथ उसके माता पिता और छोटी बहन रहते हैं। समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, यह फोटो एकल परिवार का है, जबकि पाठ के शुरू में दिया गया फोटो संयुक्त परिवार का फोटो है। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? समीर को नए घर में दादा दादी, ताऊ ताई के दुलार की कमी
खलती होगी। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? इस बारे में अपनी परिवार की स्थिति जानकर उत्तर नोटबुक में नोट करें। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? अब समीर का परिवार एकल परिवार है। परिवारों में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? रोजगार, विवाह, जन्म, मृत्यु इत्यादि के कारण परिवारों में बदलाव हो सकते हैं। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी माताजी क्या काम करते हैं? प्यारे बच्चों, इस बारे में आप अपनी स्थिति से भली भांति परिचित हैं, इसलिए इसका उत्तर अपने अपने हिसाब से नोट करें। पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था। उनके परिवार में कौन कौन थे? प्यारे बच्चों, अब आप संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में जान गए होंगे, इसलिए यह बताना कि आपका परिवार संयुक्त परिवार था या एकल परिवार। मिलकर मनाई होली। फोटो एल्बम में समीर इस फोटो को देखकर सोचने लगा, यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा, चाची, बुआ, अन्नू, अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी। अब बताओ, तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? तुम्हें होली का त्योहार कैसा लगता है? तुम कौन से त्योहार अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? बुआ की सगाई का फोटो देखकर समीर सोचने लगा, यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव के घर में इकट्ठा हुआ था। सोचो और लिखो। त्योहारों के अलावा और किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? उत्तर, त्योहारों के अलावा परिवार के सदस्य विवाह, जन्मोत्सव और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ही इकट्ठे होते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? इस बारे में अपने विचार अपनी नोटबुक में नोट करें। इस फोटो को देख समीर सोचने लगा, इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। सगाई से 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था, खरीदारी का काम
ताऊ जी और ताई जी करेंगे, माँ पिताजी बाकी काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतजाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतजाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे। समीर के परिवार में दादाजी और दादी जी ने फैसले लिए। तुम्हारे परिवार में फैसले कौन लेता है? क्या फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है? तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौंपा जाता है? यह भी बताएं, तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे कामों के बारे में किस किस सदस्य की राय शामिल होती है? खाने में क्या बनेगा? दिवाली पर पटाखों की खरीदारी होगी या नहीं? त्योहार पर नए कपड़े, जूते आदि खरीद हैं या नहीं? घर के लिए टीवी, फ्रिज, स्कूटर, साइकिल आदि की खरीदारी कब होगी? इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करें। चर्चा करो। यदि तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारे परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो तुम परिवार के लिए क्या फैसले लोगे? भोजन संबंधी, कपड़े खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, टीवी देखने में? इस बारे में अपने विचार नोटबुक में नोट करें। सहभोज। इकट्ठे बैठकर खाए जाने वाले खाने को सहभोज कहते हैं। इस फोटो को देखकर समीर सोचने लगा, यह उस दिन के सहभोज की फोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहले तो गांव में पंक्तियों में बिठाकर पत्तलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बत्तो काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। पता करो और लिखो। अपने दादा दादी, माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था। भोजन किस प्रकार परोसा जाता था। इसे आप अपनी नोटबुक में भी नोट करना। सोचो और लिखो, क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में शामिल हुए हो जहां पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है? अपने साथी से भी पूछो। पढ़ा स्वच्छता का पाठ। इस चित्र को देखकर समीर सोचने लगा, यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए। हर रोज नहाना चाहिए। शौच के बाद
साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पास पड़ोस की सफाई रखनी भी जरूरी है। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी तुम्हें सफाई संबंधी कोई बात बताई है? लिखो, हाँ, मेरे दादा दादी व माता पिता ने सफाई संबंधी बातें अक्सर बताते रहते हैं। सोच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों जरूरी हैं? उत्तर, सोच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने इसलिए जरूरी हैं ताकि हाथों पर लगे हानिकारक कीटाणु साफ हो सकें। अगर तुम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा? उत्तर, यदि हम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हानिकारक जीवाणु हमें बीमार कर देंगे। परिवार वृक्ष। प्रत्येक परिवार का अपना परिवार वृक्ष होता है। आपको भी अपना परिवार वृक्ष बनाना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे 2 फोटो साझा कर रहा हूँ। आशा है इन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि परिवार वृक्ष कैसे बनाया जाता है और नोटबुक में बनाकर भी देखेंगे। इसी के साथ हमारा यह पाठ परिवार कल और आज समाप्त होता है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।